रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में सोमवार से 15 से 18 साल के आयु वर्ग वालों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बन्नू स्कूल रेसकोर्स में लगाए गए कैंप से इसकी शुरुआत की। पहले चरण में ये वैक्सीनेशन 1 हफ्ता चलाया जाएगा। इसके बाद अलग अलग चरणों में से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। देहरादून जिले के 594 स्कूलों में 15 से 18 साल के किशोरों और किशोरियों को टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने 10 दिन का माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानाचार्यों एवं टीकाकरण प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीकाकरण के लिए जरूरी सुविधाएं और बच्चों को बुलाने समेत सभी कामों में समन्वय की जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। जिले में 1.5 लाख बच्चों को टीका लगना है। तो प्रदेश में 6.28 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन की पहली डोज। इंटरमीडिएट स्कूलों के साथ टीकाकरण बूथों पर भी वैक्सीनेशन। केंद्र ने उत्तराखंड में 6.28 लाख टीकाकरण का रखा लक्ष्य। सबसे पहले तो सभी जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। और इसके लिए आज से हमारा अभियान प्रारंभ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि फिर से वर्ल्ड एकदम नॉर्मल हो जाए और सब लोग कोरोना से हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि 15 to 18 ईयर्स की वैक्सीन आ गई है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, देश भर में 15 से 18 साल के जो बच्चे, उनका वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। उत्तराखंड में क्या सेंटर्स पर बच्चे पहुंच रहे हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और किन बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की बात है, जो 15 से 18 वर्ष के किशोर है, उनके वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जो राजधानी के रेस कोर्स में बन्नू स्कूल है, वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। बच्चों का जो टीकाकरण का कक्ष था, उसका फीता काट के इस योजना की शुरुआत की है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे केंद्र में दिखे। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है, यदि कोई ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहा है तो वो मौके पर आ जाए, अपना नाम लिखाए, उसका पंजीकरण हो जाएगा और तुरंत ही वैक्सीनेशन उसे जो ड्राइव है उससे जोड़ा जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 से 18 वर्ष के लोगों की जो बच्चों की संख्या है उत्तराखंड में, केंद्र से जो इसकी अनुमति आई है वो करीब 6,30,000 के आसपास इनकी संख्या है जिनको ये वैक्सीन लगनी है। और पूरे प्रदेश में आज से ड्राइव शुरू हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार ये टारगेट पूरा करेगी, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का। जो बूथ है वहां पर सैनिटाइजेशन की, थर्मल स्कैनर से तापमान लेने की सभी तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। सुदीप, देखिए लगातार अब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। तो जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, क्या वो पहले वाले लोगों के लिए जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए अलग बनाए गए हैं और बच्चों के लिए अलग बनाए गए हैं? क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है जो स्कूल, कॉलेज और अलग बड़े महाविद्यालय हैं वहां को निर्देश दिए गए हैं और नोडल उस कॉलेज या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को बनाया गया है कि वो अपने छात्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन करा के उनका वैक्सीनेशन कराएं और जो कोविड प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करें। किसी भी तरीके से लापरवाही ना हो, ताकि जो 6.25 लाख का टारगेट है उस हिसाब से समझें तो करीब 1 लाख बच्चों को पूरे प्रदेश में प्रतिदिन वैक्सीन लगे, ताकि 1 सप्ताह के भीतर ये जो टारगेट है, ये जो नंबर है, ये पूरे हो सके और सभी को वैक्सीन लग सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में ये वैक्सीनेशन 1 हफ्ता चलाया जाएगा। इसके बाद अलग अलग चरणों में से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। राज्य के करीब 6.25 लाख किशोरों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं राज्य सरकार उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कुछ और निर्णय ले सकती है। इस बारे में न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए।
के लिए वैक्सीनेशन की विशेष ड्राइव शुरू हुई है। भारत सरकार ने करीब 6.25 लाख का अलॉटमेंट उत्तराखंड के लिए दिया है। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, इनसे समझते हैं। सर, आज से विशेष ड्राइव शुरू हो रही है, उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और केंद्र से वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो क्या समस्त डोज प्राप्त हो चुकी है? देखिए, भारत सरकार ने हमको पर्याप्त जो है वैक्सीन यहाँ भेज दी हैं और आज से जो है लगभग 6.25 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं पे वैक्सीन लगनी है। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और बड़ा उत्साह है पूरे प्रदेश में। आज 500 हमने वैक्सीन केंद्र बना रखे हैं और एक हफ्ता 10 दिन का टारगेट रखा है कि हम 100% जो है छात्र छात्राओं पे वैक्सीनेशन करा दें। तो सर, अगर इनकी बच्चों के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहाड़ों में ऑनलाइन और कनेक्टिविटी की दिक्कत है, इसे देखते हुए सरकार क्या विचार कर रही है? देखिए, ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, हर मोड पे हमने कहा है कि जो है जो भी छात्र आएगा उसको वैक्सीन करना है। सर, केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या कुछ नई पाबंदी लग सकती है? देखिए, आज इस पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिनका कहना है केस बढ़ने पर आज सरकार कुछ नए निर्णय भी ले सकती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल। आप पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया रहे मौजूद। कर्नल कोछाल समेत कई लोग एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। एयरपोर्ट से सीधे बीजापुर गेस्ट हाउस के लिए निकले हैं अरविंद केजरीवाल। देहरादून परेड ग्राउंड में नव परिवर्तन सभा में हिस्सा लेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लिए 5वीं बड़ी घोषणा गारंटी की कर सकते हैं। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारी के लिए। ब्रजेश, तमाम तरीके की बात सामने आई। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि जोश बहुत है, जज्बा बहुत है, लेकिन जो जनसंख्या है, क्या लोग वहां सुनने पहुंच रहे हैं? क्या लोगों में भी वही जज्बा है जो आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में है? बिल्कुल, देखिए, हम आपको पहले शुरुआत हम जरा यहाँ लोगों के साथ ही करते हैं। आप जरा ये तस्वीर देखिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आगे आकर के तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जो है इस पूरी जनसभा में केजरीवाल जी को सुनने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो जमा हो रही है। अलग अलग इलाकों से जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए, हाथ में इस तरह का एक कटआउट है कि एक मौका केजरीवाल को, एक मौका कोठियाल को। इस तरह के कटआउट लेकर के महिला, युवा सभी लोग आए हैं। एक चीज बताइए, जसपुर से आए हैं, जसपुर विधानसभा से। इस बार किसको वोट कर रही है, किसको? आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी। वजह क्या है? क्यों देना चाहते हैं? मैं जिले की उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी की, महिला मोर्चे की, अल्पसंख्यक। ये नगर अध्यक्ष है। हाँ, ये नगर के अध्यक्ष है परवीन जहाँ मेरा नाम। एक चीज ये बताइए, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, यहाँ हर बार होता रहा, इस बार केजरीवाल आपके दिमाग में क्यों? हमारे दिमाग में इसलिए है कि दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे उत्तराखंड में भी अच्छा काम करें। हाँ। ऐसा क्या काम है जो आपको केजरीवाल जी का पसंद आता है? हमारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, हमें काम उनका पसंद आया। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि अच्छा काम होता है, हम भी बदलाव चाहते हैं। क्यों? हम लोगों को बहुत धक्के खाते खाते हो गया, अब ये हमारा हक है, हमें छीनना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, बार बार दिल्ली मॉडल का जिक्र किया जाता है, लेकिन दिल्ली मॉडल की अगर बात करें तो लोग कहीं न कहीं दिल्ली मॉडल को पसंद भी कर रहे हैं। एक चीज ये बताइए, केजरीवाल जी आज यहाँ पर जनसभा कर रही है, परेड मैदान, यहीं पर प्रधानमंत्री कर चुके, यहीं पर राहुल गांधी कर चुके, अब केजरीवाल जी कर रहे हैं। कितनी सफल होगी आप लोग की जनसभा? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव है हमारे उत्तराखंड में, और रही सफलता की बात, देखिए, जनता आपके साथ भीड़ का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन जनता का जो सपोर्ट है वो हमें पूरा का पूरा है। साइलेंट वोटर जो हमारा उत्तराखंड का है वो इस बार आम आदमी पार्टी को झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे बटन जरूर दबाने वाला है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहाँ पर हमेशा से होता रहा बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, आपने आम आदमी पार्टी की टोपी क्यों पकड़ी? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को हम देख लिया 20 साल, पूरे देश ने देख लिया 70 साल, कुछ नहीं बदल रहा है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको उन्होंने किनारे बिठा दिया है। आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आई है और पहली बार उसने दिल्ली में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करके दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है, कर्नल कोटियाल को चेहरा बनाया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर।
क्या लगता है किसके चेहरे पर इस बार आप लोग जाएंगे? 3 चेहरे आपके पास है, कौन सबसे अच्छा? 3 चेहरे हमारे कन्या कोठियाल जो है वो आर्मी के रिटायर है, इसलिए उनको हमने चुना है। उन लोगों ने तकलीफें परेशानी सबकी देखी है और सबसे ज्यादा जो मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली की बेटी। अच्छा, बदलाव क्यों जरूरी है? बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बेसिक ज़रूरतें चाहिए, द नीड्स ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल की जो आम ज़रूरत है वो हमें चाहिए। तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ नहीं दिया, वो बस विकास 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 करते जो हवा में उड़ता है। अच्छा, केजरीवाल जी बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, क्या उत्तराखंड का कोई मॉडल नहीं है? उत्तराखंड का 21 साल में मॉडल कोई बना नहीं पाए। अब बिजली यहाँ भी जरूरी है, वहाँ भी है, पानी यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य वहाँ भी यहाँ भी। तो ये दिल्ली मॉडल तो ये है कि सफल मॉडल है, तो उसका दिल्ली मॉडल कहा जाता है, लेकिन दोनों जगह सेम चीजें हैं ना। आपको लगता है कि ये जनसभा सफल होगी और इसके बाद एक गेम चेंजर हो सकती है जनसभा? हाँ, जितनी सभाएं थी वो भी सफल थी और ये सभा भी जो है, जो आचार संहिता से जस्ट पहले जो हो रही है, ये एक बूम की तरह काम करेगा। अब जो हमारा 2 महीने में हमारा युद्ध स्तर पे जो प्रचार और प्रसार होगा और जो हम अपनी जो हमारी वो गारंटीज है वो जनता के साथ धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, तो सब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर हम जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। साइलेंट वोटर आम आदमी पार्टी के साथ है और साइलेंट वोटर ही इस बार देवभूमि में बदलाव लाएगा। और उस बदलाव की बयार के साथ आप देखिए पीछे अगर मेरे देखें तो आप यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको झंडे बैनर होर्डिंग्स लेकर के आपको इस मैदान में वो आबो हवा दिखाई दे रही है, वो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, मैं हूँ आम आदमी पार्टी की टोपी, ये सारी चीजें बता रही हैं कि देवभूमि का मिजाज बदल रहा है। अब ये वोट में कितना तब्दील हो गए तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल स्थितियां काफी हद तक, क्योंकि इस परेड मैदान पे रैली करना ही एक अपने आप में चैलेंज है, उस चैलेंज को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है। अब देखते हैं कि अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर केजरीवाल पहुंचेंगे तब यहाँ पर कितना क्राउड इकट्ठा होता है और उसको फिर लोग कंपेयर करेंगे कि राहुल और मोदी की रैली से बेहतर थी या फिर उससे कम थी। जी ब्रजेश, कितने बजे पहुंचने वाले हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, कौन कौन उनके साथ मंच साझा करने वाला है और आज जो जनसंबोधन होने वाला है उसमें क्या कोई नई घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता के पहले ये संबोधन हो रहा है, ये रैली हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 बार इससे पहले आए थे। 4 बार उन्होंने 4 गारंटी दी लोगों को। 4 गारंटी के तहत जो है उन्होंने 4 आश्वासन दिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बिजली मुफ्त, इस तरह के तमाम वो जो है गारंटी के तहत वादे किए। आम आदमी पार्टी का दावा कि 27 लाख लोग जो है इस पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप ये मंच की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मंच देखिए पूरी तरीके से तैयार है। जो प्रवक्ता हैं, जो बोलने वाले वक्ता हैं, वो इस वक्त जो है मंच पर हैं। बैंड भी वहां पर रह करके यहाँ पर बज रहे हैं, तो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक कर रहे हैं, कई पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ मंच पर पहुंचेंगे। लगभग आधे पौन घंटे बाद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद ये जनसभा शुरू होगी। तब देखना होगा कि आखिर कौन कौन से चेहरे इस वक्त केजरीवाल के साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि दिनेश मोहनिया यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी भी है, वो उनके साथ रहेंगे। इसके साथ ही आप कर्नल कोटियाल उनके साथ रहेंगे, साथ ही कई और स्थानीय नेता हैं जो इस वक्त उनके साथ मंच साझा करेंगे। तब से कुछ देर में केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद जनसभा की शुरुआत होगी। ब्रजेश, आपने मंच की तस्वीरें दिखाई हैं। मंच में एक बड़ा सा बैनर लगाया गया, पोस्टर लगाया गया, जिसमें एक टैगलाइन दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक बार केजरीवाल को, एक बार कर्नल अजय कोठियाल को भी आजमाएं। तो मतलब, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा ये होता रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार ये लेकर के उतरी है कि एक बार सबको आजमाया बार बार और हमें भी आजमाए एक बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं एक बार फिर आपको मंच दिखाऊंगा। उस मंच में खास बात यह है कि इस पूरे मंच पे एक मौका केजरीवाल, एक मौका कोठियाल और नीचे लिखा हुआ 9 परिवर्तन सभा। दरअसल आम आदमी पार्टी 9 परिवर्तन की बात कर रही है। वो कह रही है कि बार बार कांग्रेस बीजेपी अब बहुत हो गया,
अब आम आदमी पार्टी नौ परिवर्तन लेकर के आएगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से परिवर्तन की बात कर रही है, जिस तरह से बदलाव की बात कर रही है, कि केवल सियासी बदलाव नहीं होगा बल्कि सोच का बदलाव भी होगा, उत्तराखंड के लोगों की स्थितियों का बदलाव भी होगा। तो ये अपने आप में एक विजन दिया है, एक तरह से बदलाव को नौ परिवर्तन का नाम दिया है आम आदमी पार्टी ने। अब देखिए ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड की सियासत ऐसी है कि उत्तराखंड में बहुत कम कांग्रेस और बीजेपी से अलग स्वीकार्यता लोग नहीं बना पाते। यही वजह है कि आप सोचिए, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक दल थे वो अपनी जमीन नहीं बना पाए, लेकिन इस 1 साल से भी कम के समय में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने देवभूमि के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, वो अपने आप में भविष्य की संभावनाओं को जताता है। आप जरा ये पीछे भीड़ देखिए, ये भीड़ जिस तरीके से आ रही है, एक एक करके भीड़ का आना ये बताता है कि लोग सुनना चाहते हैं केजरीवाल को। लोग जो है कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल पर यकीन कर रहे हैं। तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन अब ये वोट में कितना परिवर्तित हो पाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए लोगों में रुझान दिखाई दे रहा है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और उन्हें लगता है कि केजरीवाल जो दिल्ली में करके आए हैं वो उत्तराखंड में भी लोगों के लिए वो सौगात दे सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं विश्वास है और उसी विश्वास के तहत लोग यहाँ जनसभा में जुट रहे हैं केजरीवाल जी को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्वालापुर में बीजेपी के महिला मोर्चा ने उड़ान आओ खेलो खेल कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में नींबू चम्मच प्रतियोगिता जैसे खेलों में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान विधायक सुरेश राठौर और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रीता चमोली शामिल रहीं। तो ज्वालापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उड़ान आओ खेलो खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका आयोजन किया था और उड़ान आओ खेलो खेल ये प्रतियोगिता ज्वालापुर में आयोजित की गई, जिसमें विधायक सुरेश कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां विधायक सुरेश राठौर पहुंचे हुए थे और दीप प्रज्वलित कर उन्होंने यहां होने वाली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने इनका आयोजन किया था। आओ खेलें खेल, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दृष्टि से, बहनों को आगे लाने की दृष्टि से आज अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करके हम इस मंच के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये गढ़वाल से डोली आई है, ये भी एक नया संदेश है। हमारे यहाँ जैसे अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं ने आगे बढ़कर काम किया है। अभी हमने जो दंगल फिल्म में जिसको बबीता फगाड़ जो आई थी वो हमारी रैली के यात्रा का संबोधन करके गई। इसी प्रकार से जिस प्रकार से किरण बेदी, जिसी प्रकार से आओ हम उड़ान के माध्यम से खेले खेल, ये विभिन्न प्रकार से उनका जो नृत्य की भावना से, खेल की भावना से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बहनों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। और चुनावी वर्ष भी चल रहा, चुनावी समय भी चल रहा, हम चाहते हैं बहनें सब एक मिलजुल कर इकट्ठा होकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करें, पुष्कर धामी के सपनों को साकार करें। और अब खबर लालकुआं से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल के दावेदारों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान ने जबरदस्त रैली निकालकर अपनी दमदार दावेदारी पेश की है। उनके हजारों समर्थकों ने विशाल जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अब की बार पवन चौहान के नारे भी लगाए। समर्थकों ने पार्टी आलाकमान को एहसास दिलाया कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट का काफी कंपटीशन है। वहीं हरिद्वार में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत कर दी गई है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद जनपद में 1,65,000 बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए करीब 206 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जनपद के स्कूल कॉलेजों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार के प्रमुख सेंटर में आनंदमयी सेवा सदन, इंटर कॉलेज, गायत्री विद्यापीठ समेत कई इंटर कॉलेज लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा 20 मोबाइल टीमें भी टीकाकरण में मदद करेंगी।
वहीं मसूरी में भी 15 से 18 साल तक के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए करीब 5 बूथ बनाए गए हैं। बूथ में रोजाना 100 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। वहीं वायमबर्ग एलन स्कूल में बच्चों के टीकाकरण के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 3 जनवरी है आज कि वैक्सीनेशन फाइनली हो रहा है 15 to 18 के लिए। पहले थोड़ा सा डर रहता था क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे हम लोग, सिर्फ मास्क का हेल्प थी। लेकिन वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, वेरी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सर को, हमारे चीफ मिनिस्टर को कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है। हम फाइनली वैक्सीन। सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स रहे हों, उसके बाद जो है 18 से जो है 44 के जो एज ग्रुप रहा उसके लिए रहा। आज जो है जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 वाले, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और इसी के तहत हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर पल उनका जो है यहाँ पर निगरानी रहती है। उनका ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो भी स्लॉट हैं ज़्यादा ज़्यादा मिलें और यहाँ पर सेंटर खुलें। इसी ने आज जो है यहाँ पर मसूरी में जो है 4 सेंटर हैं जहाँ पर भी जो स्कूलों में तो यहाँ पर जो टीम है वो कर ही रही है, लेकिन जो स्कूलों के अलावा भी जो बच्चे हैं उनके लिए जो है सेंटर्स हैं, जैसे कि किताबगढ़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, पिक्च वाले इस पे। आज से सरकार की तरफ से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण मसूरी में स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमने शुरुआत वाइनबर्ग एलन स्कूल से की है। धीरे धीरे हम मसूरी के जो भी बोर्डिंग स्कूल हैं इनको लेंगे और यहाँ पर टीकाकरण का शुरू कर देंगे। हमारे पास सभी का डेटा उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी माध्यम के स्कूल हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, तो हम धीरे धीरे सभी स्कूलों को कर देंगे। आज इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।